सो आज हम जा रहे हैं वर्कला और ये ट्रिप हमारी 3 डेज़ की रहने वाली है। तो हमने करी कैब और हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन और हमने वहाँ पे अपनी ट्रेन कैच करी और ट्रेन के कोच में पहुँचते ही हम सो गए। देन हमारी जब सुबह आंखें खुली तो हम ऑलमोस्ट वर्कला पहुँच चुके थे। ये बैक वाटर जो कि इतना सुंदर लग रहा था देखने में, क्योंकि सनराइज़ का टाइम था और सन की जो रेज थी वो पूरी वाटर पे पड़ रही थी, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर दिन हम पहुँचे अपने रेलवे स्टेशन वर्कला शिवगिरी। फिर वहाँ से हमने किया ऑटो और हम निकल गए अपने होटल के लिए, जो कि हमारा अर्बन क्लिफ था। काफ़ी अच्छा होटल है और अफोर्डेबल होटल है। और देन उसके बाद हमने अपना लगेज रखा। फिर उसके बाद हम निकल गए क्लिफ साइड पे, क्लिफ को एक्सप्लोर करने के लिए, और हमें ब्रेकफास्ट भी करना था। देन उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि हमारे पास एक ही रेस्टोरेंट का ऑप्शन था, बाकी सब बंद थे। तो हमने यहाँ पे जाके आलू के पराठे और चाय ली हमने। देन उसके बाद हम निकल गए क्लिफ को एक्सप्लोर करने के लिए, मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी, एंटीक पीसेस की शॉप्स थी, फिश मैग्नेट्स की, क्लॉथ्स की, और ड्रीम कैचर, जूट पर्स वगैरह बहुत सारी कोई और शॉप्स थी। कार तो रेंटल मुझे तो बताओ। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में कि मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ। देन उसके बाद क्योंकि हमें जटायू भी जाना था तो हम होटल गए। होटल में थोड़ा रेस्ट किया हमने, क्योंकि हमें थोड़ी देर बाद जटायू के लिए निकलना था और जटायू था दूर, जो कि 40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। और हम रेडी होके कार रेंट ली हमने। देन उसके बाद हम निकल गए जटायू। जटायू पे जाने के बाद हमने देखा बहुत ही लंबी क्यू थी, तो हमने रोप वे का ऑप्शन चूज़ किया, क्योंकि स्टेयर्स का तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत टाइम लग जाता। देन उसके बाद हम पहुँचे जटायू। फिर हमने वहाँ पे टिकट्स ली। देन टिकट्स लेने के बाद हमें अपना रोप वे कैब मिला। देन उसके बाद हम पहुँच गए जटायू पे। मैं ये अपना ही वीडियो बनाती रहेगी, मैंने जटायू जी का वीडियो नहीं बनाया, पता नहीं क्यों, मेरा दिमाग कहाँ था। सो सॉरी फॉर दैट। तो उसके बाद मैंने देखा वहाँ पे एक मंदिर था और श्री राम जी के चरण थे। और जो मंदिर मैं आपको बता रही हूँ उसमें जो मूर्ति है वो पूरी गोल्ड की है। फिर उसके बाद हम वापस आ गए। वापस आते समय हमने परावूर भी कवर किया, क्योंकि जटायू के ही रास्ते में परावूर मैंग्रोव फॉरेस्ट पड़ता है, जहाँ पे हमने बोटिंग और कयाकिंग भी आप कर सकते हो। हमने बोटिंग करी थी और हमने सनसेट भी वहीं पे देखा था, काफ़ी अच्छा था। फिर उसके बाद हम होटल आते हैं, हमने रेस्ट किया। फिर हम डिनर करने के लिए कैफ़े डेल मार रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ का फूड बहुत अच्छा है, मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी। फिर हम होटल आए, फिर हमने रेस्ट किया, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग को पद्मा स्वामी टेम्पल भी निकलना था। फिर हम सुबह 6 बजे निकल गए पद्मा स्वामी टेम्पल के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है दर्शन के लिए, काफ़ी ज़्यादा। तो हमें मॉर्निंग में ही निकलना सही लगा कि जल्दी निकलो, फिर दर्शन करके जल्दी वापस आ जाएंगे। और ये सीनिक व्यूज़ जो कि मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी, क्योंकि साइड में बीच था और एक तरफ रोड। फिर हमने वहाँ पहुँच के हमने लिए धोती और साड़ी, क्योंकि वहाँ का रूल है मेंस को धोती और फीमेल्स को साड़ी पहन के ही एंट्री मिलती है। फिर हमने वहाँ पे धोती वगैरह ली। फिर उसके बाद हमने स्पेशल दर्शन के टिकट लिए और फ़ोन हमने सबमिट कर दिया, क्योंकि वहाँ फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं है। ये मेरा आउटफिट जो कि मैंने साड़ी ली थी, तो ये मैंने वीडियो बनाया। फिर हमने दर्शन किए और फिर दर्शन करके वापस हम फिर अपने होटल को आए। फिर शाम को हमने रेस्ट किया। फिर देन उसके बाद हमने शाम को ब्लैक सैंड बीच पे गए, वहाँ पे एंजॉय किया, सनसेट देखा, वहाँ पे खूब एंजॉय किया, काफ़ी मस्ती करी हमने। देन हम ऑलमोस्ट भीग ही चुके थे। फिर हमने सोचा कि अब पूल में भी थोड़ी मस्ती हो जाती है, मस्ती कर लेते हैं। फिर हम पूल में गए, थोड़ी मस्ती पूल में करी। देन पूल में इतनी मस्ती करी कि हमें डिनर के लिए काफ़ी लेट हो गया। और वर्कला में एक चीज़ है, आप जब भी जाओगे आपको 10 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा। उससे मैं यही कहूँगी आपसे कि आप 10 बजे से पहले पहले अपना डिनर वगैरह कर लो, उसके बाद आप घूमो। तो हमने बहुत मुश्किल से हमें एक रेस्टोरेंट मिला था जो कि ओपन था, और फिर हमने वहाँ पर डिनर किया। देन उसके बाद हम वर्कला बीच पे निकल गए। फिर वहाँ हम 10-15 मिनट बैठे और हमने समुद्र की लहरों को सुना, जो कि बहुत तेज़ थी, और क्रैब वगैरह भी देखा हमने वहाँ पे। फिर अर्ली मॉर्निंग में फिर मैं निकल गई क्लिफ साइड पे। मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी, मैं अकेले निकल आई थी। और मैंने बीच को बहुत ही देर तक देखा उसको कि कितना कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छी आवाज़ आ रही है। बहुत ही अच्छी जगह है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी। अगर आप साउथ आओ तो प्लीज़ वर्कला कवर करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह है। फिर हम सब ने नाश्ता किया। फिर से हम निकल गए मार्केटिंग करने के लिए। वहाँ पे हमने बेड कवर, कारपेट और ड्रीम कैचर, एंटीक पीसेस देखे, स्टोन्स की इयररिंग्स देखी हमने। काफ़ी अलग अलग स्टोन्स के, सफ़ायर स्टोन्स के इयररिंग्स थे, ब्रेसलेट्स थे।
काफ़ी कुछ था वहाँ पे। हमने एक्सप्लोर किया पूरा मार्केट। देन फाइनली उसके बाद मेरे फ्रेंड्स लोग ने कुछ सामान भी लिया, मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि मैं पहले भी एक बार बगला जा चुकी हूँ, तो मैं पहले ही सामान ला चुकी थी। देन ये क्लॉथ शॉप वगैरह भी एक्सप्लोर करी हमने, ड्रेसेस देखी जो कि कुछ समझ में आई, कुछ समझ में नहीं आई हमें। और फिर उसके बाद हम ये स्टोन शॉप्स, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि यहाँ पे मैं गई थी, देखा हम लोगों ने काफ़ी। और ये एक ड्रम बीट था जिसमें आप वो एक इंस्ट्रूमेंट था, उसको बजाने से आवाज़ आती है। फिर इन लोगों ने पैरासेलिंग करी, मैंने बिल्कुल नहीं करी, मुझे बहुत डर लगता है सब चीज़ों से। मेरे हस्बैंड ने करी थी पैरासेलिंग। फिर उसके बाद वापसी में हमने चेंज की, पैरासेलिंग करने के बाद होटल आके हमने चेंज किया। देन हम डिनर के लिए निकल गए और वहाँ पे डिनर किया हमें कैफ़े डेल मार में। और इस टाइम की हमारी ट्रेन थी, हमने ट्रेन कैच करी और फिर हम घर आ गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय।